प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको कल बनवाई थी, है ना। वो मैंने आपको इसलिए बनवाई थी ताकि आप तुरंत ही याद कर लें। आपको याद होगी मैं उम्मीद करती हूँ। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू सबसे इजी 1 होती है। और cosec 60 की क्या वैल्यू होती है? cosec 60 की क्या वैल्यू होती है हमारी? 2/√3। ठीक है, cosec 60 की क्या होती है? 2/√3 होती है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज यहाँ पर रख देनी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, लेकिन बाद में। फिलहाल हम सीखेंगे sec 30 की वैल्यू क्या होती है। sec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3 होती है। ठीक है, इसके बाद प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस cot 45 की वैल्यू वापस से सबसे इजी होती है 1। ठीक है, cot और tan 45 की वैल्यू सबसे ज्यादा इजी होती है 1। ठीक है, इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका आपने एलसीएम लिया तो क्या आएगा? 2√3 आएगा। अब देखो 2 का 2 से डिवाइड करेंगे, इसका 2√3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 प्लस 1 का अगर 2√3 से करेंगे डिवाइड, 2√3 और 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 2√3 आ जाएगा। माइनस √3 का 2√3 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 2 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 4। ठीक है, अपॉन इन तीनों का भी एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। √3 का 2√3 से करेंगे डिवाइड तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 प्लस 2 का 2√3 से करेंगे डिवाइड, 2 से 2 खत्म हो जाएगा और √3 बचेगा। √3 का 1 से मल्टीप्लाई तो आएगा √3 प्लस 1 का 2√3 से करेंगे डिवाइड, 2√3 बचेगा। इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2√3 आएगा। अब आप देखेंगे 2√3 से 2√3 हो जाएगा कैंसल। ठीक है, यहाँ क्या बचता है हमारा? √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसे काट नहीं सकते, भले ही सेम वैल्यूज हैं यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें ये माइनस में, अगर ये प्लस में होता तो हम इसे काट सकते थे, लेकिन अभी माइनस में है। तो क्या तो हमारे इसी तरीके से आंसर होगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे आप? इनटू में यहाँ पर आएगा, और जो साइन लगे हुए होते हैं उनका बिल्कुल अपोजिट करना होता है हमें, माइनस लगाकर। तो यहाँ हम किस चीज से कर देंगे? यहाँ हम कर देंगे डिनोमिनेटर में जितने भी प्लस है उतने माइनस लगा दो। ठीक है, √3 माइनस 2√3 अपॉन 4 माइनस √3 माइनस 2√3। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी बनेगी। एक प्लस में है, एक माइनस में है, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो वही बन जाएगा a प्लस b की जो आइडेंटिटी, a² माइनस b² जो होता है वो क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, ये बिल्कुल वही बन रहा है। ठीक है, इसमें आप क्या करो, देखो अगर आपने इस पूरे को a माना है तो ये a और माइनस b के लेना है आपको यहाँ पर। ठीक है, उस चीज से, और अगर आपने इन दोनों को a माना है तो फिर आप यहाँ पर माइनस लगाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है ये। तो अब मैं 4 प्लस √3 को पूरे को a लूंगी और इसे लूंगी b। तो मैंने इसे तो पूरे को प्लस में लिया और इसे लिया है माइनस में। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ क्या रहेगा? √3 प्लस 2√3 माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस √3 माइनस 2√3 से, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर a² माइनस ये आएगा 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a² माइनस b², इस तरीके से आना था। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? √3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 हो जाएगा, है ना। √3 का √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 का 2√3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6 प्लस 2 का 4 से करेंगे तो 8 और √3, फिर प्लस √3 का √3 से 6, 3 और 3 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 2 हो जाएगा 4, 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से।
अब यहाँ पर माइनस 4 4 हो गया 16 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में क्या आएगा हमारा 4√3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 8√3 हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर 16 b स्क्वायर 3 और प्लस में 2ab 2 4 8√3 तो प्लस में 8√3 हो जाएगा और माइनस 2 2 हो जाएगा 4 और इनटू में आ जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 4 3 कितना हो जाएगा 12। ये बनेगा आपका, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसको खोलेंगे, देखो यहाँ पर माइनस 6 से प्लस 6 कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो माइनस के 4√3 से प्लस के 4√3 कट जाएगा, है ना। और ये दोनों तो प्लस में ही है, ये माइनस में है दोनों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, +3 बचा, यहाँ पर बचा ये 8√3 प्लस में 8√3 है और माइनस का 12 बचा, माइनस का 16 बचा, प्लस का 8√3 बचा, अपॉन में 16 और 3 19 माइनस 12 और प्लस 8√3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर कौन कौन से डिजिट बन रही हैं, 8 और 8 कितना हो गए 16√3 हो जाएगा ये, तो यहाँ 16√3 हो गया, ये दोनों तो मिलकर 16√3 हो गए। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस में, 6 और 2 हो गए 8 और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये माइनस में हो गया, जुड़ गया। और ये प्लस वाली चीज जो है वो अलग से यहाँ पर आ जाएगी और 19 में से 12 माइनस करेंगे प्लस 8√3, यहाँ तक बनी बात, ठीक है। अब 28 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन क्योंकि हमारी माइनस वाली जो डिजिट है वो बड़ी है तो साइन जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। 28 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। 16√3 ऐसे ही रहेगा, अपॉन यहाँ 19 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 और प्लस 8√3, ठीक है, इस तरीके से आएगा ये। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप इसी को ही आंसर कर देंगे, ठीक है। इससे ज्यादा क्योंकि कैलकुलेशन बोर्ड में नहीं पूछी जाती, बस रैशनलाइजेशन करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे वो, उस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसी तरीके से यही क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा थीटा है, यहाँ पर 30 30 है, तो कोई अंतर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1। तो बाय दिस आइडेंटिटी हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आप ये लिख दोगे तो आपको क्या करना होगा, ये तो पूरा 1 हो गया, तो आप बस इस वाले उसको सॉल्व कर लोगे। तो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर होगा प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी होती है उसका स्क्वायर और माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो sec 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर हमारी कितनी 2/√3 होती है, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू तो सबको ही पता है 1 होती है, ठीक है। इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 इंटू 1/2 की स्क्वायर कितना हो जाएगी 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 1/4 5/4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 16/3 और माइनस 1। अब इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि बिना एलसीएम लिए तो ये सॉल्व होगा नहीं। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का हम डिवाइड करेंगे 12 से, 4 3 12 और 3 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 15 प्लस 3 4 12, 3 का डिवाइड दिया 4 12 से तो 3 4 होता है हमारा 12 और 4 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 64 और माइनस 1 का अगर डिवाइड देंगे 12 से तो आएगा 12 और 12 1 12, ठीक है। जो प्लस में है जिनका प्लस साइन है उनको जोड़ देंगे आपस में और जिसका माइनस साइन है उन्हें अलग से रखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर इसे और इसे डायरेक्ट पहले घटा देंगे, क्योंकि ना बच्चे माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं कि है तो प्लस में ही, ये सोच के।
तो इस तरीके से आपको करना नहीं है। प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को अलग रखेंगे। 5 4 9 हो गया, 6 और 1 हो गया 7, 79 में से 12 माइनस करेंगे और नीचे 12 है ही। 7 में से 2 माइनस करेंगे 7 और 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 और बाय 12। ठीक है, ये आपका आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये आप करोगे जब आप आगे 12th क्लास में आओगे, है ना, 10th 12th में जाओगे, 11th 12th में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला कैसे और कब अप्लाई होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो हमें जितना हमें पता है उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। तो tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? मैंने आपको बताई थी tan 30 की वैल्यू क्या होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का ही होल स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 2/√3 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होती है और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है। देखो 2/√3 जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। ये जो है 4/3 बन गया था, 3 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। 4/3 को हम रिवर्स कर देंगे, तरीके से उलट देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। तो यहाँ जाएगा 3/4। अब कहीं ना कहीं कि जो 3 है ना, ये कैसे बना होगा? ये √3 इंटू √3 है ना, तभी तो ये केवल 3 था। तो हमने √3 इंटू √3 दिया 3 को, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब हमने √3 से √3 काट लिया, यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ क्या आ गया हमारा? √3/2। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? √3/2। ये है आपका एकदम सही आंसर। और चूंकि आपको दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन में, इसका ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है आपका sin 60, बी ऑप्शन है cos 60, सी ऑप्शन है tan 60 और डी ऑप्शन है आपका sin 30। ठीक है, तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन √3/2 के बराबर होता है ना? √3/2 के बराबर कौन होता है? क्योंकि sin 60 होता है तो हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर, क्योंकि ए होता है, sin 60 जो है वो √3/2 के बराबर होता है इनमें से। तो ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? बहुत ही इजी तरीके के क्वेश्चन है और आप कर सकते हो इन्हें बहुत आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है हमारा? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये भी tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका भी आंसर जो है, अब देखो 1 माइनस tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री क्या होती है? 1 होती है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, क्या आंसर आया? 0 आया। और इसके ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं? इसके ऑप्शन में हमें 0 दे रखा है, तो वो दे रखा है डी ऑप्शन में, तो आपका डी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज राइट देन a इज इक्वल्स टू व्हाट। यानी कि हमसे क्या पूछ रखा है कि अगर हमारा sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर है, ठीक है, तो हमारा a जो है वो किस चीज के बराबर होगा? a मतलब यानी कि आपसे एंगल पूछ रखा है कि एंगल क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है? इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप बनाएंगे यहाँ पर, अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हो जाते हैं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ये हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अच्छा अगर आपने ध्यान से देखा हो तो साइन के अंदर एक वैल्यू आती है हमारी 0। 0 बहुत ही बढ़िया चीज है, सच्ची में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। 0 एक ऐसी चीज है जिसे आप कहीं भी कभी भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा चमत्कार टाइप का है, क्योंकि ये चमत्कार जो है ना भारत ने ही किया है। 0 हमारे भारत ने ही दिया है और वो भी आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। कभी बताएंगे आपको आर्यभट्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि आपने अगर देखा होगा ना तो एक बहुत ज्यादा सम्मान की बात होती है कि एक जो हमारा इंडियन है और वो भी आर्यभट्ट जैसे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं, उन्होंने 0
का जो है आविष्कार किया है, और बहुत ज़्यादा गर्व की बात है ये, क्योंकि और किसी मैथमेटिशियन का नाम आपने कभी भी हमारी मैथ की बुक में तो नहीं देखा होगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर भले ही आ जाता है 11th और 12th के अंदर, लेकिन मैथ में खास करके मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर किसी भी इंडियन का नाम आज तक नहीं लिखा गया, लेकिन केवल यहाँ पर इंग्लैंड के लोगों का या रशिया के लोगों का नाम लिखा हुआ है, और किसी भी देश के लोगों का नाम नहीं है, लेकिन आर्यभट्ट का नाम है। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रही थी आपको कि जीरो जो है ना वो अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर ए जो है हमारा जीरो हो जाए, इफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ क्या आएगा, देखो साइन 2 इंटू जीरो हो जाएगा, यानी कि साइन जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 2 साइन ए यानी कि जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो ही हो जाती है। तो 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो, और 2 इंटू जीरो तो जीरो है ही। तो LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, RHS। और कोई सा भी अगर आप यहाँ पर एंगल रखोगे तो आपको सेम आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 90 रखा, साइन 180 हो जाएगा, साइन 180 होते के साथ ही क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आपने 90 रख दिया तो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा, और -1 इज इक्वल टू -2 थोड़ी ना हो जाएगा भाई। इस टाइप में आप कोई सा भी एंगल रख के देख लेना, आपको जीरो से अच्छा कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए में था 0 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री, और डी में है 60 डिग्री। अब ये था आपके दिमाग के ऊपर, आप कितना दिमाग लगा पाते हो। तो ए आएगा इसका आंसर, क्योंकि जीरो बनाना बहुत ज्यादा इजी होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये अप्रोच आपको दे दी, ठीक है। आप भी इसी तरीके की अप्रोच लेना एग्जाम में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना वो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, अब हमें तो ये पता ही नहीं है कैसे करें और क्या सोचें इसमें, है ना। आप पहली बार ये क्वेश्चन करोगे तब भी आपको ये लगेगा, बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही तो है, हो जाएगा, ऐसे सोच के चला करो, है कि नहीं। अब देखो ये वही tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ क्या कर देंगे, tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू मैंने आपको अभी भी बताई थी, याद हो गई होंगी अब तक तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 1 3, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब ये फ्लिप करके लिखेंगे यहाँ पे, तो 2/√3 था इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये रूट मतलब ये जो 3 है ये किससे बना हुआ है, √3 इंटू √3 से बना होगा, तभी इसने हमने 3 लिखा है। √3 से √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, ये आ गया √3। अब इसमें क्या क्या दे रखे हैं हमें, ऑप्शंस में क्या क्या मिला हुआ है, तो ऑप्शंस है हमारे पास, इसका ए ऑप्शन है cos 60, बी ऑप्शन है sin 60, सी ऑप्शन है tan 60, और डी ऑप्शन है sin 30। तो √3 जो आता है, देखो साइन और कॉस के अंदर तो √3 आता ही नहीं है ना। हमें ये पता है कि tan में आ सकता है, क्योंकि साइन और कॉस में तो √3 आता ही नहीं है, तो आपका डायरेक्ट tan आंसर हो जाएगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, क्योंकि हमें पता है कि केवल tan के अंदर ही √3 आता है कि नहीं, tan 60 के अंदर √3 आता है। तो आपको टेबल याद हो या ना हो, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी था, आप कर सकते थे, क्योंकि आपको पता ही है साइन और कॉस के अंदर तो √3 आता ही नहीं है, √2 आता है साइन और कॉस के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपकी 8.2 पूरी तरीके से मैंने आपको करा दी है। ऐसे इसके अंदर एक क्वेश्चन है tan a + b = √3 वाला, वो मैं आपको कल की वीडियो में करा दूंगी, और आपका ये वाली जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी कल के दिन खत्म हो जाएगी, है ना। और फिर परसों से हम नई वाली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, है ना। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रज्ञा वाहिनी, क्योंकि अगर आप मुझे प्यार और सपोर्ट दोगे तभी तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगी ना, इस वजह से। और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को आप लाइक करा करें, शेयर करें, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियोस ज्यादा सही लग रही हैं, आपको कौन सा चैप्टर करवाया जाए, है ना। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आपको कौन सा चैप्टर की ज्यादा नीड है, तो मैं उस हिसाब से आपको जरूर करा दूंगी, और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दे दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।